गुड इवनिंग। देखते देखते शुक्रवार आ गया और इस हफ्ते का आखिरी शो भी आ गया। आइए जानते हैं सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है। पहली खबर इंटरनेशनल सिनेमा से रॉबर्ट पैटिंसन की मच अवेटेड फिल्म द बैटमैन की शूटिंग फिर से शुरू हो गई है। 2 हफ्ते पहले खबर आई थी कि रॉबर्ट पैटिंसन कोरोना पॉजिटिव हैं, उसके बाद शूटिंग रोक दी गई थी। अब फिर से शुरू कर दी गई है। फिल्म का 3 महीने का शूटिंग शेड्यूल बाकी है। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक हॉरर फिल्म प्रोड्यूस की है, नाम है इविल आई। ये बताया जा रहा है कि इविल आई 8 हॉरर फिल्मों की सीरीज की पहली फिल्म है। ये फिल्म माधुरी शेखर की इसी नाम वाली किताब से इंस्पायर्ड है। फिल्म एक माँ बेटी की कहानी है। माँ ने अपनी बेटी को शैतानी ताकतों से बचाने के लिए एक ब्रेसलेट दिया हुआ है। चीजें तब बिगड़ती हैं जब बेटी ब्रेसलेट को जबरन उतारती है। फिल्म को एलन दासानी और राजीव दासानी ने डायरेक्ट किया है। इसमें सरिता चौधरी और सुनीता मणि माँ बेटी के रोल में नजर आएंगी। इविल आई Amazon प्राइम पर 13 अक्टूबर को रिलीज होगी। रंग दे बसंती फेम एक्टर सिद्धार्थ लंबे समय बाद तेलुगु फिल्मों में फिर से नजर आने वाले हैं। RX 100 जैसी सुपर हिट फिल्म डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर अजय भूपति की अगली फिल्म में सिद्धार्थ कास्ट कर लिए गए हैं। ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म होगी। इसमें सिद्धार्थ के साथ तेलुगु स्टार शर्वानंद भी नजर आएंगे। फिल्म तेलुगु और तमिल 2 भाषाओं में बनेगी। सोनू सूद का एक ट्वीट काफी चर्चा में आ गया है। लोगों ने अपने हिसाब से मतलब निकाल लिए हैं। सोनू ने लिखा था, इज्जत कमाने निकलना, मशहूर होने नहीं। मशहूर तो बहुत से लोग हैं जो अब कभी इज्जत नहीं कमा पाएंगे। इस ट्वीट को लोग कंगना रनौत पर चुटकी मान रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कंगना के विवादित बयानों पर सोनू की टिप्पणी मान रहे हैं। गौरतलब है कि कंगना और सोनू के रिश्तों में खटास मणिकर्णिका के दिनों से है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने रोल पर कैंची चलने से नाखुश सोनू सूद ने वो फिल्म छोड़ दी थी। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा था कि उर्मिला कभी अपनी एक्टिंग के लिए नहीं जानी गई, वो अपनी सॉफ्ट पॉर्न फिल्मों के लिए चर्चा में रही। अब उर्मिला ने इस बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इंतजार कर रही हूं कि महिला आयोग जिसने कंगना और संजय राउत के मुद्दे पर आवाज उठाई थी वो कब एक्शन लेगा। आगे उर्मिला ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास इसके लिए कोई कमेंट ही नहीं है। मैं बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने को बचा है, क्योंकि जब कंगना इस लहजे में मुझ पर ऐसे कमेंट कर रही थी तो दुर्भाग्य से वहां उस वक्त एक एंकर भी बैठी थी जो खुद एक महिला थी। कंगना रनौत की तीखी बहसों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार उनके सामने डायरेक्टर अनुराग कश्यप थे। दोनों में लंबी ट्विटर वॉर चली। दरअसल कंगना ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, मैं एक क्षत्रानी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकती। जवाब में अनुराग कश्यप ने लिखा, बस एक तू ही है बहन, इकलौती मणिकर्णिका, तू ना 4-5 को लेकर चढ़ जा चीन पे, देखो कितना अंदर तक घुस आए हैं, दिखा दे उनको भी कि जब तक तू है इस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कंगना की तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने लिखा, आप तो मेटाफर्स को लिटरली लेने लगे, इतने मंद बुद्धि कब से हो गए? जब हमारी दोस्ती थी तब तो काफी चतुर थे। अनुराग ने फिर ट्वीट किया, तेरी जिंदगी ही अब मेटाफर हो गई है बहन, हर कही बात भी मेटाफर है, हर इल्जाम मेटाफर है। इतना मेटाफर दे मारा है तुमने ट्विटर पर कि जनता बेरोजगारी जनरेटर को तुम्हारा डायलॉग राइटर कहने लगी है। आखिर में कंगना ने बात खत्म करते हुए ट्वीट किया, मैं यहाँ किसी को शर्मिंदगी से पिघलते देख रही हूँ, मैं इससे बदतर नहीं बनाना चाहती, मैं पीछे हटती हूँ, बुरा मत मानो दोस्त, प्लीज हल्दी वाला गर्म दूध पीकर सो जाओ, कल नया दिन है। कंगना अनुराग के बीच ये पहली झड़प नहीं है। कुछ दिन पहले भी ये दोनों ट्विटर पर उलझ गए थे। विवाद कंगना रनौत का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी कही एक बात झूठी साबित हुई है। कंगना ने कहा था कि उन्हें मजबूरी में शिवसेना को वोट देना पड़ा था, क्योंकि जहां उनका वोट है वहां भाजपा शिवसेना गठबंधन की वजह से शिवसेना का कैंडिडेट था। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार कमलेश सुतार के मुताबिक कंगना का ये दावा झूठा है। दरअसल कंगना विधानसभा चुनाव में बांद्रा वेस्ट और लोकसभा चुनाव में नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से वोट डालती है।
2009 से 2019 तक महाराष्ट्र में 3 लोकसभा और इतने ही विधानसभा चुनाव हुए। इन 6 चुनावों में 5 चुनाव शिवसेना और भाजपा ने मिलकर लड़े। सिर्फ 2014 में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। गठबंधन वाले 5 बार कंगना के वोट वाली सीट भाजपा के हिस्से गई थी, यानी वहां शिवसेना का कैंडिडेट था ही नहीं। सिर्फ 2014 में था, लेकिन तब भी उसके सामने भाजपा कैंडिडेट था, यानी मजबूरी में शिवसेना को वोट देने वाली बात पूरी तरह गलत साबित होती है। कमलेश सुतार को जवाब देते हुए कंगना ने उन्हें गलत जानकारी फैलाने वाला शख्स बताया, लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी। कंगना के शब्द थे, ये ट्रोलिंग तुम्हें भारी पड़ेगी, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। कमलेश ने जवाब देते हुए लिखा कि वो एक जर्नलिस्ट हैं, ट्रोल नहीं। ऐसी बातें कहकर एक जर्नलिस्ट को डराने की कोशिश ना करें। बाद में कंगना ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और कमलेश को रिप्लाई में लिखा कि कुछ कंफ्यूजन है, वो और जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। अब बात रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की रोमांटिक फिल्म की, जो नवंबर से फ्लोर पर जाएगी। इस फिल्म को प्यार का पंचनामा वाले लव रंजन डायरेक्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में कोविड महामारी की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इंडिया में शूट होगा। उसके बाद फिल्म यूनिट बाकी की शूट के लिए विदेश जाएगी। फिल्म की कहानी स्पेन में सेट है। श्रद्धा कपूर ने एक वेट्रेस का किरदार निभाया है और रणबीर ने एक लवर बॉय का। अब सरदारी बेगम और सूरज का 7वां घोड़ा जैसी फिल्मों के लिए मशहूर एक्ट्रेस राजेश्वरी सचदेव की खबर की बात करते हैं। वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी दी और लिखा, हो गया जी हमको भी, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझ में कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं, जिसके बाद से मैंने घर पर खुद को आइसोलेट और क्वारंटीन कर दिया। मैं डॉक्टर्स की निगरानी में हूं और अब सब कुछ कंट्रोल में लग रहा है। बाकी 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक इंडस वैली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा। ये डिजिटल फिल्म फेस्टिवल होगा। इसमें अक्षय कुमार की पैडमैन और रजत कपूर की कड़क दिखाई जाएंगी। इनफैक्ट पैडमैन की स्क्रीनिंग से ही फेस्टिवल की शुरुआत होगी। डायरेक्टर आर बाल्की ने इस बात को अपना सम्मान बताया है। आखिर में वक्त है एक सशक्त अभिनेत्री को जन्मदिन की बधाइयां देने का। आज शबाना आजमी का जन्मदिन है, जिन्होंने हमें पार, अंकुर, अर्थ, मंडी, मासूम ऐसी अनमोल फिल्में दी, जिन्हें 5 बार बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। शबाना जी को सालगिरह की आसमान भर शुभकामनाएं। आज शो की क्लोजिंग उन्हीं के फिल्म के गाने से, जो हम सबका फेवरेट है। मासूम फिल्म में गुलजार लिखते हैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराएं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पर कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। आज के शो में बस इतना ही। अब मंडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड। ख्याल रखिए।